हम लोग जो मेकअप करते हैं वो क्या है, मतलब नॉर्मल अगर हम लोग कॉन्टैक्ट, लिपस्टिक, लाइनर या आईब्रो डिफाइन करते हैं वो भी मेकअप में आता है। हम जब नहा के जो फेस वॉश करके जो निकलते हैं वो हो गया आपका विदाउट मेकअप। उसके बाद आप कुछ भी अप्लाई करते हो उस फेस को एनहांस करने के लिए कर रहे हो, तो वो भी आपका हो गया मेकअप। जब इसी चीज को बहुत हेवी फेस में, हेवी चीजों में जब आप क्रिएट करते हो तो वो आपका हो जाता है हेवी मेकअप। ठीक है, एक हो जाता है लाइट मेकअप, एक होता है हेवी मेकअप। हमारा जो मेकअप होता है वो दो चीजों पे बेस्ड होता है, एक हो गया लाइट और दूसरा हो गया कलर। आपने कलर्स अच्छे यूज कर लिए लेकिन आपके पास लाइट नहीं है तो सारा वेस्ट। आपके पास आपने लाइट्स अच्छे लेकिन आपने कलर्स नहीं चूज किए प्रॉपर तो आपका सारा मेकअप बेस्ट। तो कभी भी आपका मेकअप वाइट लाइट में ही करना है, बेस्ट लुक के लिए, बेस्ट आपका मेकअप के लिए, समझने के लिए, आपका कलर फोकस होने के लिए। ठीक है, आपका एक कलर येलो एंड ब्लू, these three colors are the primary colors जो हमें किसी और कलर को बिना मिक्स किए मिले हुए हैं, कुदरती मिले हुए हैं। अब इसे कहते हैं प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो, ब्लू। ये तीन कलर हो गए हमारे प्राइमरी। अब यही तीन कलर से ना हमें जितने कलर आपने जितने देखे होंगे कलर्स वो आपको बनाने। जब हम दो प्राइमरी कलर को हम इक्वल रेशो में मिक्स करते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर मिलेगा, मतलब हमें एक और दूसरा कलर क्रिएट होता है। रेड और येलो कलर को अगर हम 50% रेड लेंगे, 50% येलो लेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा कलर मिलेगा? ऑरेंज। जब हम रेड को और येलो कलर को 50 जितना, लेकिन 19-20 नहीं होना चाहिए। आपने 30% ले लिया, 70%, फिर आपका कलर ऑरेंज मिलेगा। येलो ब्लू को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर मिलेगा। सेम वैसे यहाँ पे रेड और ब्लू को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमें वॉयलेट कलर मिलेगा। तो अभी हमारे पास कितने प्राइमरी कलर्स है? रेड, येलो, ब्लू, और कितने सेकेंडरी कलर्स है? ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट। तीन सेकेंडरी कलर्स। अभी हमारे पास 6 कलर आ गए। हमें है टर्शरी कलर। प्राइमरी कलर समझ में आया? यस मैम। सेकेंडरी कलर समझ में आया? कल को अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो आप क्या करोगे? रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बना। ठीक है, तीन आपके प्राइमरी कलर्स हो गए। ये दूसरा आपका ये ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट, ये आपका सेकेंडरी कलर हो गया। सेकेंडरी कलर कैसे मिला आप लोगों को? दो प्राइमरी कलर्स को जब आप लोगों ने इक्वल रेशो में मिक्स किया तो आपको सेकेंडरी कलर मिल गया। अगर आपके पास में कल को ग्रीन कलर नहीं है तो आप ब्लू और येलो को मिक्स करके ग्रीन बना सकते हो। अगर आपके पास वॉयलेट नहीं है तो आप रेड और ब्लू को मिक्स करके वॉयलेट बना सकते हो। अब आता है कि ये तो हमने इक्वल रेशो में कहा, लेकिन अगर हमें रेड ज्यादा डाल दिया और येलो कम डाल दिया तो आपका जो ऑरेंज बनेगा रेडिश ऑरेंज बनेगा, मतलब रेड की तरफ आपका ऑरेंज ज्यादा जाएगा। सीधी सी बात है ना, जो कलर आप जिसमें ज्यादा मिलाओगे वो कलर आपका ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, आते हम लोग टर्शरी कलर्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, अब टर्शरी कलर्स हमें कैसे मिलेंगे? प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे तो हमें टर्शरी कलर मिलेंगे, रेड, ऑरेंज। ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को यहाँ मिक्स करोगे तो आपका कलर बनेगा। जो आपका प्राइमरी कलर है वो आप पहले लिखोगे, येलो, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज तो सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी को आप कभी भी पहले लिखोगे तो येलो, ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा, बताओ जल्दी से, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, वेरी गुड। यहाँ पे ब्लू ग्रीन, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट, यहाँ पे रेड वॉयलेट। प्राइमरी पहले, सेकेंडरी बाद में, प्राइमरी पहले, सेकेंडरी बाद में। अब आप लोगों को जैसे अभी इसमें आपको रेड ऑरेंज मिला है, अब आपको और ज्यादा रेड की तरफ जाना है तो आप रेड ज्यादा मिलाओगे, ऑरेंज कम मिलाओगे। यहाँ पे आपको ग्रीन मिला है, येलो ग्रीन मिला है। अगर आपका ग्रीन कम है, येलो ज्यादा है, आपको ऑलिव कलर मिल जाएगा, ये चेयर के कलर में आ जाएगा। ग्रीन आपका येलोइश में चला जाएगा। तो हमारे मेकअप में 3 स्कीम्स होते हैं। हम लोग जो आई मेकअप करते हैं वो हम लोग हमारे 3 स्कीम बोला जाता है। फर्स्ट स्कीम है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आई मेकअप। अब कॉम्प्लीमेंट्री आई मेकअप क्या होता है? हम कॉम्प्लीमेंट कैसे देते हैं एक दूसरे को? आमने सामने से देते हैं ना। तो कलर व्हील, ये अपना कलर व्हील है, समझ रहे हो ना? यस मैम। हाँ, ये व्हील है, जैसे व्हील बना हुआ है। ठीक है, अब कलर व्हील पे जो आमने सामने के कलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे रेड से स्टार्ट करोगे, रेड ज्यादा रहेगा, ऑरेंज कम। यहाँ पे ऑरेंज ज्यादा, आपका रेड कम। ऐसे करते करते तो आपके पास कितने कलर्स बनेंगे? सबका जो सामने
का कलर बनेगा वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। रेड के सामने कौन है? ग्रीन। येलो के सामने कौन है? वायलेट। ब्लू के सामने कौन है? ऑरेंज। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आपके कलर भी थे आमने सामने। जैसे रेड के अपोजिट कौन है? ग्रीन। जैसे येलो के अपोजिट कौन है? वायलेट। ब्लू के अपोजिट कौन है? ऑरेंज। अब ये आप लोग को जिंदगी भर याद रखना है ये 3 चीज, क्योंकि इसी पे आपका बेस मेकअप भी आएगा। स्कीम है हमारा एनालॉगस। यहाँ 3-4 नाम है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस बोलते बोलते याद रह जाएगा, आगे इससे कुछ है नहीं। ठीक है, एनालॉगस स्कीम। एनालॉगस, अब एनालॉगस का मतलब होता है, मैं यही दिखाती हूँ। ठीक है, एनालॉगस स्कीम। अब ये कलर व्हील में तो आप लोग को ये पता है, जैसे मैंने बताया। अब एनालॉगस का मतलब होता है कि आप वो कलर्स यूज करोगे जो कलर व्हील पे एक दूसरे के 3 साथ में के कलर है। फिर उसके बाद में आप येलो कलर लगाओगे, उसके बाजू का आपको ग्रीन कलर है, हो सकता है यहाँ पे और भी तो कलर है ना, आप वो भी तो कलर लगा सकते हो। जरूरी थोड़ी डार्क के, हमें दिखने में तो सिर्फ 6 दिख रहे हैं कलर, लेकिन आप यहाँ पे मिक्स कर करके तो आपके पास संगीनत कलर है। तो जो मिक्स करके भी आपके जो 3 कलर साथ में है, आप उसको यूज करो। जैसे अभी मैं आपके हल्दी वाले लुक में आप देखते हो फूल, ये वो ऑरेंज येलो कलर के फ्लावर सब पहनते हो, आप उसके साथ में क्या कर सकते हो? आप रानी कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, या तो पहले येलो लाइट कलर लगाओ, ऑरेंज कलर लगाओ, लास्ट में लगता है रानी कलर। होता है ना आई शेडो का डाउनलोड किया था गूगल पे, मेहंदी हल्दी लुक तो आपको वही दिखे। तो ज्यादातर लोग हल्दी लुक के लिए एनालॉगस कलर्स की यूज करते हैं। और तीसरा है मोनोक्रोमैटिक। ये थोड़ा समझने की चीज है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक ये समझा एक दूसरे के अपोजिट वाले, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि रेड के अपोजिट क्या था, ठीक है, वो याद रखना है, वो एग्जाम में भी पूछेंगे, लिखने में भी आएगा। ठीक है, एनालॉगस की जो कलर व्हील पे साथ में है, वो कलर जो कलर व्हील पे एक दूसरे के साथ में है, एनालॉगस कलर की तो आपको कलर यूज करोगे। इसके बाद फिर आपका आता है मोनोक्रोमैटिक। वो है मोनोक्रोमैटिक स्कीम, जिसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल कलर। ठीक है, इस कलर को हम कहते हैं HUE। आप लोगों को ब्यूटिशियन लैंग्वेज में एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है। HUE का मतलब होता है कलर। आप लोग आजकल किसी ब्यूटी शॉप में देखोगे लिखा हुआ रहेगा ब्यूटी एंड HUE। मोनोक्रोमैटिक स्कीम कलर में ये मोनो मतलब सिंगल और ये क्रोमैटिक मतलब हो गया वेरिएशन। एक ये सिंगल कलर का हम 3 वेरिएशन देंगे, और वो 3 वेरिएशन क्या से देंगे हम? टिंट, टोन और शेड। आएगा समझ में धीरे धीरे सब। और जब आप लोग प्रैक्टिकली करोगे ना तब फिर सब क्लियर हो जाएगा। तो ये मोनोक्रोमैटिक, जिसमें मोनो का मतलब हो गया सिंगल, इसका हो गया वेरिएशन, मतलब एक सिंगल कलर को हम वेरिएशन देने वाले हैं। वो वेरिएशन कैसे देंगे? टिंट, टोन, शेड से देंगे। अब ये टिंट हम कैसे करेंगे? व्हाइट कलर का यूज करके हम टिंट करेंगे। आप लोग देखते हो किसी भी मेकअप प्रोडक्ट में या लिपस्टिक में आप लोग देखोगे पिंक टिंट लिखा हुआ होता है, ब्लशिंग में भी पिंक टिंट लिखा होता है, रेड टिंट लिखा होता है। तो टिंट का मतलब होता है लाइटर कलर, और लाइट कलर हम कैसे करेंगे? व्हाइट कलर से। किसी भी चीज को आपको अगर लाइटर बनाना है तो आप उसको व्हाइट मिक्स करोगे, और इसी को टिंट कहते हैं। किसी भी कलर को हमें टिंट करना है तो हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें टोनिंग करना है, मतलब कट करना है कलर को, तो हम यहाँ पे ग्रे कलर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी चीज को शेड करना है किसी कलर को, तो हम इसको ब्लैक से शेडिंग करेंगे। हमारा टिंट, टोन, शेड कैसे करेंगे? टिंट व्हाइट से करेंगे, टोन हम ग्रे से करेंगे, और शेड हम ब्लैक से देंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे एक रेड कलर, रेड किया। अब आप इस रेड को यहाँ पे अगर व्हाइट कलर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? पिंक। इधर आप ग्रे कलर करोगे तो आप ब्राउन, और यहाँ पे आप जब ब्लैक मारोगे तो आपका डार्क रेड बन जाएगा, एकदम डार्किश। एक्चुअली वैसा ही कलर आता है हाँ आई शेडो में। तो ये हो गया, आपको एक सिंगल कलर को आपने क्या किया? 3 वेरिएशन दिया, और वो 3 वेरिएशन आपने क्या से दिया? व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक कलर। तो आपको जब भी शेडिंग करना है तो आप ब्लैक कलर करोगे, जब भी टोनिंग करना है ग्रे कलर, जब आपको टिंट करना है, लाइट करना है तो आप व्हाइट कलर। अभी वार्म कलर से क्या समझ में आता है? जो कलर, जिस कलर से हमें गर्मी का एहसास हो, हमें हॉट फील होता है, वो हो गया हमारे वार्म कलर। कूल कलर, जिस कलर से हमें ठंडक महसूस होती है, हमारे आंखों को ठंडक महसूस होती है, वो हो गए कूल कलर, है ना। रेड कलर को देख के कैसे हमें लगता है बाप रे इतनी गर्मी में लाल लाल रंग पहना है, तो हॉट।
या तो फिर ऑरेंज। तो जिस कलर को देखते ही हमें गर्मी लगती है वो हो गए हॉट कलर। ये सारे जो होते ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये सारे देखते हैं तो हमें कूल महसूस होता है, तो हम उसे कूल कलर। अब हमारे जो इंडियन लोग हैं, हम लोग, हमारे इंडियन में जो हमारा स्किन टोन है वो ब्राउन है। अब ब्राउन में कोई गोरे की तरफ चला गया है, ब्राउन में कोई डार्क की तरफ चला गया। हमारा कलर हम क्या बोलेंगे? व्हाइट, सफेद, काला? नहीं, ब्राउन है ना। अब ब्राउन जो है वो वार्म कलर में आता है। हम जो इंडियंस है वो हम वार्म कलर में आते हैं। हम मेकअप या साड़ी, हमारा लहंगा, ये सब क्या होता है शादियों में हमारे इंडिया में? लाल रंग, वाइन कलर, है ना। ज्यादातर हम हॉट कलर्स यूज करते हैं, मतलब गर्म कलर्स यूज करते हैं। इसीलिए जब हम ज्वेलरी पहनते हैं तो हम क्या पहनते हैं? सोना पहनते हैं ना। हमारा ट्रेडिशन तो सोना ही है सब लैंग्वेज में, शादियों में। तो हम वार्म है, हमारा ड्रेसिंग वार्म है, हमारा ज्वेलरी वार्म है, इसीलिए हमारा आई मेकअप भी उस समय वार्म में चला जाता है। हम लाल, दुल्हन लोग का क्या होता है? आई शेडो, हल्का सा गोल्डन, हल्का सा रेड। ज्यादातर आप लोग यही देखते हो दुल्हन ब्राइड को, है ना। हम यही मेकअप करने वाले आगे ब्राइड में, कि हल्का सा गोल्डन किया, हल्का सा रेडिश दिया, हल्का सा हमने ब्लैक से शेडिंग कर दिया। तो हमारा जो आई मेकअप है वो हमारे वार्म कलर को भी डिफाइन करता है। मतलब हम लोग जो साड़ी पहनेंगे उसी के हिसाब से भी हमें मेकअप भी करना है। अगर मैंने पिंक कलर का साड़ी पहना, उससे मैं गोल्डन कलर का आई मेकअप करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि पिंक क्या हो गया? हमारा कूल कलर हो गया। जब आप कूल कलर का साड़ी पहनते हो तो आप कूल कलर का ही आई मेकअप करोगे। आपका साड़ी का कलर आप पहले देखोगे, अरे इसने तो लाल लाल एकदम चमकी वाला ड्रेस पहना है, गर्मी वाला, उसको मैं कूल कलर नहीं, क्योंकि उसको तो गोल्ड लुक चाहिए, इसलिए उसने गोल्ड साड़ी पहना है, तो मैं उसको गोल्ड लुक करके दूंगी। आप उससे लाइट करोगे तो उतना उठ के नहीं आएगा उसका आई मेकअप। लेकिन अगर किसी ने सफेद रंग की साड़ी पहनी है, लेस वाली, या एकदम नॉर्मल साड़ी पहनी, अब आप उसको तो पिंक कलर का आई शेडो करके दोगे, क्योंकि कूल कलर है, तो आप उसको कूल कलर का आई मेकअप करके दोगे। भाई बाहर के कंट्रीज में आप देखोगे, जो फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पे सब गोरे गोरे होते हैं, कूल अंडरटोन के लोग होते हैं। हम वार्म अंडरटोन के लोग हैं। बाहर के कंट्रीज में लोग कूल अंडरटोन के होते हैं, मतलब वो गोरे होते हैं, उनका जो अंडरटोन है वो पिंक रहता है। हमारा अंडरटोन ज्यादातर ग्रीनिश रहेगा, जो कि हम वार्म में जाते हैं। लेकिन बाहर के कंट्रीज के लोग पिंक कलर का अंडरटोन रहता है, जिससे कि वो कूल कलर, गोरे गोरे। अब उन लोगों को आप देखते हो, उनकी जो वेडिंग ड्रेसेस होती है वो लाइट कलर के होते हैं, मतलब पेस्टल कलर्स होंगे, पिंक कलर होंगे, लाइट कलर होंगे, ऑफ व्हाइट कलर होंगे, तो ये सारे उन लोग कूल कलर। और उनकी ज्वेलरी क्या होती है? बाहर के कंट्रीज को देखा है आपने, वो सोना पहन के शादी करते हैं, उन लोग पहनते हैं डायमंड, उन लोग पहनेंगे पर्ल, है ना, डायमंड, पर्ल या सिल्वर ज्वेलरी होगा। बाहर के कंट्रीज वाले कूल कलर के, उनकी ड्रेसिंग भी कूल कलर होती है, तो उनके आई मेकअप भी कूल कलर होंगे, उनकी ज्वेलरी भी कूल कलर है, ठीक है। हम वार्म कलर है, हम वार्म में जाते हैं। अब हम बाकी क्या चीजें, क्या हम आउटफिट के ऊपर करते हैं। कैथलिक लड़की है, ड्रेसिंग उसका व्हाइट है, खुद तो वार्म कलर है, तो हम क्या करें? आउटफिट के हिसाब से करेंगे, हम उसको कूल कलर करके देंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी आउटफिट के हिसाब से ही जाना है। अगर आपकी साड़ी पे गोल्डन जरी लगा हुआ है तो आप गोल्डन आई शेडो करके दोगे। अगर आपके साड़ी पे डायमंड या सिल्वर का अगर बॉर्डर दिया हुआ है तो आप इसको फूल कलर का कुछ भी मेकअप करके दोगे। सिल्वर तो हमने जा दिया, फूल कलर के हिसाब से आपके मेकअप आपको समझना पड़ेगा।